करेंगे प्रश्नावली 9.1 के तीसरे सवाल के लिए। तो तीसरा सवाल हमको हमारे पास इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। यानी जो एक ठेकेदार है और वो पार्क है और पार्क में क्या है, बच्चों के लिए फिसलन पट्टी लगा रहा है। क्या लगा रहा है? फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर या एक से एक अधिक ढलान की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ में 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में जो फिसलन पट्टी है जिसमें से बच्चे सरकते हैं उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी इसकी लंबाई पूछ रहा है। तो हमारे पास 2 कंडीशन है। हमारे पास कितनी कंडीशन? 2 कंडीशन दी हुई है। तो पहली कंडीशन तो ये है कि इसमें 5 वर्ष से कम उम्र के लिए। तो पहली कंडीशन को हम देखते हैं, स्थिति पहली को देखते हैं। इसमें स्थिति फर्स्ट, तो पहली स्थिति हम फर्स्ट को हल करेंगे। तो स्थिति फर्स्ट में क्या है, एक पार्क है और उसमें क्या है, ये जमीन है और ये एक कितनी ऊंचाई की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है? 1.5 मीटर की, जो जमीन से कितनी है, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है उसका शिखर। तो यहाँ से क्या है, फिसलन पट्टी इस प्रकार से है और यहाँ पर से इस प्रकार से बच्चे क्या है, इस पर फिसलेंगे। ये क्या बन गई, एक फिसलन पट्टी बन गई बच्चों। ठीक है बच्चों। और यहाँ से क्या है, बच्चे यहाँ पर से रपटेंगे, मजा लेंगे। ठीक है बच्चों। और यहाँ से इसको मैं नाम देता हूँ A, B और C, ABC। और ये जमीन के साथ में कितने डिग्री का कोण बनाता है? इसके साथ में ये बना रहा है 30 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इस प्रकार पहली स्थिति में हमारे पास जो कोण है, कोण यानी जो थीटा है वो कितना दिया है? 30 डिग्री का दिया है। और इसकी जो ऊंचाई है, तू ये चल दीवार में तो हमारे पास जो कोण थीटा है, तो इसमें कोण थीटा बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है। यानी जमीन के साथ में जो फिसलन पट्टी है वो 30 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। और इसकी जो ऊंचाई है, अगर ऊंचाई की बात करें तो इसकी जो ऊंचाई इसकी जो हाइट है वो कितनी है? BC। और BC का मान कितना दिया है? 1.5 मीटर ये दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, इस फिसलन पट्टी की जो लंबाई है इसको क्या मान लेते हैं हम? x मीटर मान लेते हैं। तो मान के चलते हैं, तो माना जो फिसलन पट्टी की लंबाई, तो फिसलन पट्टी की जो लंबाई है यानी जो AC है हमने कितना मान लिया? x मीटर। कितना मान लिया है? x मीटर मान लिया है। तो इसको करना काफी इजी है, क्योंकि देखो ये क्या, एक समकोण है, समकोण बन रहा है इसमें। और इस समकोण के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। और ये क्या हो गई? इसका लंब हो गया, ऊंचाई हो गई। ये क्या है? लंब है। और हमको पता होता है कि साइन जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसमें लंब आता है और कर्ण आता है। तो इसमें कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगेगा? साइन लगेगा। तो यहाँ पर हम लगाएंगे त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में देखेंगे तो क्या लगाएंगे? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो इसमें लंब कितना है? लंब की वैल्यू है BC। लंब की वैल्यू कितनी इसमें? BC है। और कर्ण की वैल्यू बात करें तो कर्ण का मान इसमें AC है। तो कर्ण का मान इसमें कितना है? AC है। थीटा का मान कितना दिया है? 30 दिया है। तो यहाँ पे साइन 30 लिख देंगे। कितना लिख देंगे? साइन 30। और BC का मान कितना है? BC का मान है 1.5 मीटर। और AC की वैल्यू हम क्या करनी है? ज्ञात करनी है। AC की वैल्यू करनी है हमको ज्ञात करनी है। तो बच्चों इसमें जो साइन 30 की वैल्यू होती है, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है, बराबर इसमें 1.5/x। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे बचगुणा। तो 1 का गुणा करेंगे x पे तो 1 × x इक्वल टू 2 का गुणा करेंगे 1.5 से, तो 1.5 x गुणा x करेंगे तो यहाँ पर आएगा x और 2 गुणा करेंगे 1.5 से आएगा 3.0 मीटर। तो जो फिसलन पट्टी है ना, फिसलन पट्टी 5
वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की जो लंबाई है वो कितनी आई बच्चों? 3 मीटर। कितनी मीटर है? 3 मीटर है। तो इस प्रकार जो पहली स्थिति है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट होती है। अब बात करेंगे फिसलन पट्टी 2 के बारे में। तो फिसलन पट्टी 2 को थोड़ा समझते हैं। तो उसमें फिसलन पट्टी 2 को समझते हैं। तो फिसलन पट्टी 2 के लिए कंडीशन 2 देखते हैं। अब बात करेंगे फिसलन पट्टी 2 के बारे में। तो हमारे पास जो केस सेकंड है, तो केस सेकंड को इसमें लेके चलते हैं। तो केस सेकंड हमारे पास इस प्रकार है कि जो एक जमीन है, ये जमीन है बच्चों, और यहाँ पर एक कितनी मीटर की ऊंचाई पर होनी चाहिए? ये 3 मीटर की ऊंचाई पर है। कितनी मीटर की ऊंचाई पर है? ये 3 मीटर की ऊंचाई पर है। कितनी ऊंचाई पर? 3 मीटर की ऊंचाई पर क्या है? फिसलन पट्टी। क्या है? फिसलन पट्टी। और यहाँ पर देखेंगे तो ये फिसलन पट्टी है, और जहाँ पे दबाकर बच्चे ऊपर से चढ़ेंगे और नीचे गिरेंगे, यानी सरकेंगे, ये हो गया। तो यहाँ से क्या है? फिसलन पट्टी, और बच्चे यहाँ से कूदेंगे और मौज करेंगे। यहाँ तक सीढ़ियाँ लगी हुई है, सीढ़ियाँ टक 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 टक, ऊपर आएगा बच्चा और नीचे सरक जाएगा बच्चा। समझ आएगा ना? तो यहाँ पर क्या है? फिसलन पट्टी है, इसकी जो टोटल यहाँ से जो हाइट है वो कितनी है? 3 मीटर है। कितनी है? 3 मीटर है। कहाँ से? जमीन से। और जो जमीन के साथ में कितनी डिग्री का कोण आ रही है? 60 डिग्री का। कितनी डिग्री का? 60 डिग्री का कोण आ रही है। हमें ज्ञात क्या करना है? हमको ज्ञात करना है ये, यानी जो फिसलन पट्टी की लंबाई, ये हमको ज्ञात करनी है। तो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, और ये हो जाएगा C। और यहाँ पर हमको पता है ये बन रहा है समकोण। क्या बन रहा है? समकोण बन रहा है। तो हमको क्या करना है? 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो हमारे पास जो दिया है उसको पहले हम लिख देते हैं। इसमें जो हमारे पास जो एंगल दिया है, यानी एंगल है, यानी जो थीटा है, वो थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री है। ओके बच्चों। और इसकी जो BC है ना, BC हमारे पास दिया है 3 मीटर। कितना है? 3 मीटर है। अब बात करें फिसलन पट्टी की, तो इसमें फिसलन पट्टी की लंबाई हम मान लेंगे अपनी तरफ से। तो माना फिसलन पट्टी की लंबाई, यानी क्या है? AC है ना, AC, इसको हमने क्या मान लिया है? x मीटर मान लिया है। क्या मान लिया है? x मीटर मान लिया है। ये हमारे पास जो कंडीशन है उसमें मान लिया है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिया है। तो हम क्या करना है? हमें ज्ञात करना है x का मान। तो ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। ये हमारे पास लंब दिया है, कर्ण दिया है, लंब दिया है, कर्ण दिया है, लंब दिया है। तो उसमें कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगेगा बच्चों? ये लगेगा इसमें साइन। क्या लगेगा? साइन लगेगा। जब लंब दिया हो और कर्ण दिया हो तो लगेगा साइन। क्या लगेगा? साइन लगेगा। तो हम यहाँ पर लगाएंगे त्रिभुज ABC में, तो क्या लगाएंगे? साइन। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब इसमें कितना है? BC है। और कर्ण की बात करें तो कर्ण इसमें AC है। थीटा का मान कितना है? 60 है। तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री बराबर BC का मान कितना है? इसमें 3 है। और AC का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है। तो साइन 60 की वैल्यू की बात करें तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू, ये कितना है हमारे पास? 3/, ये कितना है हमारे पास? x। कितना है? x है हमारे पास। तो हमको करना क्या है? हमको क्या करना है? बस गुणा करना है। क्या करना है? बस गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा x√3 बराबर कितना हो जाएगा? 6। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3/2 के रूप में, ऐसे भी ये सही है। अब क्या करते हैं? हमें निकालना क्या है? x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए √3 को क्या ले जाएंगे? नीचे ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 3√2 बटे √3। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझो, नीचे क्या है? √3, ऊपर क्या है? 3 है। तो √3 से आप 3 को काटोगे तो कितनी बार कटेगा? ये √3 बार। कितनी बार कटेगा? √3 बार कटेगा। तो मैं इसको काट देता हूँ। क्या करता हूँ? मैं इसको काट देता हूँ। तो जैसे मैं इसको काटूंगा तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा x बराबर 2√3 मीटर। कितना आ गया? ये 2√3 मीटर। तो इस प्रकार 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी है उसकी जो लंबाई है वो है 2√3 मीटर। तो आपकी काफी महत्वपूर्ण सवाल है, तो इस सवाल को थोड़ा ध्यान से समझें। तो पहला क्वेश्चन नंबर 4 को हम पढ़ेंगे। तो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई यहाँ कीजिए।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये हो गए बच्चों जमीन, क्या है ये एक जमीन है ना, और इस पर क्या खड़ी है, एक मीनार खड़ी है, क्या है एक मीनार खड़ी है, क्या खड़ी है, मीनार खड़ी है। और भूमि का कोई बिंदु है, यानी ये भूमि का एक बिंदु है ए, ठीक है। यहाँ से ये है मीनार का पाद बिंदु, इसको क्या कहते हैं, ये है मीनार का पाद, ये क्या है मीनार, ये क्या है बच्चों मीनार है, ये है मीनार। तो ये मीनार का क्या होगा फिर पाद बिंदु होगा, क्या होगा पाद बिंदु। यानी पाद बिंदु वो होता है जहाँ पर जो बेस होता है यहाँ से मीनार बनना शुरू होती है, तो यहाँ से हमने मीनार बनाई और ऊपर तक गई, तो इसको पाद बिंदु कहेंगे। तो ये कह रहा है कि जो जमीन का बिंदु है और ये मीनार का जो पाद बिंदु है, इसके जो बीच की दूरी है, इसके जो बीच की दूरी है वो कितनी दी हुई है बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दिया है 30 मीटर। कितना दिया है, 30 मीटर दिया हुआ है। और वो आगे कह रहा है कि जो मीनार का जो ये क्या है बच्चों, ये है शिखर, इसको कहते हैं हम शिखर। शिखर शिखर शिखर, हर कोई शिखर तक पहुंचना चाहता है, तो ये क्या है शिखर। तो क्या करते हैं, इससे यहाँ से इसका उन्नयन कोण है, क्या है ये उन्नयन कोण। तो हम क्या करते हैं, उन्नयन कोण बनता है हमेशा नीचे से ऊपर की ओर, तो ये बनेगा ऐसे, ये क्या बन जाएगा ऐसे। तो ये हो गया इसका उन्नयन कोण। और कितना दिया हुआ है यहाँ पर उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण की बात करें तो ये दिया है 30 डिग्री का। कितना डिग्री का दिया है, 30 डिग्री का दिया हुआ है। तो फिर ये कह रहा है कि जो मीनार की ऊंचाई यहाँ कीजिए, तो जो मीनार की ऊंचाई इसका नाम दे दिया ए, तो ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी ऊंचाई को क्या मान लेते हैं, एच मीटर। क्या मान लेते हैं, एच मीटर मान लेते हैं। तो मान के चलते हैं, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई इसमें क्या है, बीसी है, तो मीनार की ऊंचाई बीसी बराबर क्या है, एच मीटर मान लिया। कितना मीटर मान लिया, एच मीटर मान लिया। और इसमें ए बराबर कितना दिया है, ए बी, यानी भूमि के बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक के बीच की दूरी कितनी दी है, इसमें 30 मीटर दी है। कितनी मीटर है, 30 मीटर दी हुई है। और इसमें जो कोण दिया है, यानी उन्नयन कोण है इसका, उन्नयन कोण है इसका, उन्नयन कोण की बात करें, उन्नयन कोण की बात करें, थीटा इसमें दिया है 30 डिग्री का। तो इसमें थीटा कितना दिया है, 30 डिग्री का दिया है। कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का इसमें थीटा कोण दिया हुआ है। अब बात करेंगे इसको निकालेंगे कैसे। तो बच्चों इसमें क्या है, इसका आधार दिया है और लंब दिया है। जब आधार दिया हो और लंब दिया हो, आधार दिया हो और लंब दिया हो, तो वहां पर जो त्रिकोणमितीय अनुपात लगता है वहां पे लगता है 10। तो क्या लगता है, यहाँ पर लगेगा, क्या लगेगा, 10 लगेगा। तो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में तो हम लगाएंगे यहाँ पर 10। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। लंब इसमें कितना है, BC है, तो लंब कितना है इसमें, BC। आधार कितना है इसमें, AB, तो आधार इसमें क्या है, AB। और इसमें थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, थीटा की वैल्यू इसमें दिया है 30 डिग्री। कितनी दी है, 30 डिग्री दी है। और BC का मान हम क्या करना है, ज्ञात करना है, उसको हमने माना है h मीटर। और AB का मान इसमें कितना है, 30। कितना दिया है, 30 दिया है। हमें पता होता है कि जो 10 30 होता है, 10 30 होता है, 10 30 होता है, 10 30 होता है, इसकी वैल्यू होती है 1/√3। कितनी होती है, 1/√3 होती है 10 30 की वैल्यू। और ये होता है h/30, h/30। क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका होना ऐसे करेंगे, इसका होना ऐसे करेंगे, तो ये h/3 बराबर आएगा 30। कितना आएगा, 30 आएगा। हमें निकालना है क्या, h का मान निकालना है, तो h बराबर आएगा 30/√3, 30/√3। और इसके नीचे क्या आ गया है, अंडरवुड का है चिन्ह, तो अंडरवुड को क्या करेंगे, हटाएंगे, तो ऊपर नीचे गुणा करेंगे 30/√3 इंटू √3 अपॉन √3। √3 का गुणा √3 से करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो h बराबर 30/√3/3 और 3 से कट जाएगा 30, कितनी बार, 10 बार, तो 10/√3 मीटर। तो मीनार की जो ऊंचाई है, मीनार की जो ऊंचाई निकली है वो कितनी निकली है, 10/√3 मीटर। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा। तो इस प्रकार जो मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी आ जाएगी बच्चों, 10/√3 मीटर आ गई है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। करते हैं अगले पॉइंट की बात, जो कि काफी महत्वपूर्ण है।